गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम लोग करने वाले हैं आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 उसका क्वेश्चन। तो पहले हम एक्सरसाइज का नाम लिख लेते हैं जो कि है 6.2 और इसमें थोड़ा ग्राफिकल मेथड है तो आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि ग्राफ करने में सब बच्चों को आनंद लगता है और ये बहुत इजी भी होता है, मार्क्स भी बहुत जल्दी से मिल जाता है। तो एक्सरसाइज 6.2 का हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। इसमें बोला गया है x प्लस वाई इज लेस देन 5। एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 में बहुत ही कॉमन अंतर है। 6.2 में एक इक्वेशन दिया है, 6.3 में दो इक्वेशन दिए हैं। लास्ट में मैं 6.3 का भी एक दिखा दूंगा और ये इनइक्वालिटी का चैप्टर है इसलिए थोड़ा ग्राफ अलग होने वाला है। तो पहला जो नियम है, आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन can be written as x plus y equal to 5। आप मान लीजिए, ये मान लीजिए, तो आप x इजिकल टू क्या लिखेंगे 5 माइनस ऑफ y। तो इसका आप 3 पॉइंट, 2 नहीं 3 पॉइंट लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा और गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। तो 1 2 3 और ये x ये y। तो आप देखिए, अगर आप y में 1 बैठाएंगे तो x कितना आएगा 1 माइनस 5 4। अगर y में आप 2 बैठाएंगे तो x कितना आएगा 5 माइनस 2 3। अगर y आप 4 बैठाएंगे तो क्या इतना आएगा 5 माइनस 4 1। तो हमारा पॉइंट आया है 4 1 3 2 और 1 4। ये x कॉमा y की टर्म में लिखा है, x कॉमा y की टर्म में हम लिखते हैं ग्राफ में। तो मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ये रहा हमारा ग्राफ। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टान लीजिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा है एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। और आप देखिए एकदम जो ये छोटा छोटा बॉक्स रहता है, छोटा छोटा बॉक्स, उसको आप एक बॉक्स मानते हैं। सभी ए में जो सबसे छोटा यूनिट है उसे एक बॉक्स मांगते हैं। तो आप कितना बॉक्स लेके एक यूनिट लेंगे। मैं अगर लूँगा कि 1 2 3 4 5, अगर 5 बॉक्स इजिकल टू 1 यूनिट तो इतने से इतना हमारा 1 यूनिट होगा। और मैं अगर लूँगा 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, तो 10 बॉक्स इजिकल टू 1 यूनिट। तो इनमें इधर से इधर तक हमारा होगा 1 यूनिट, एक गैप 1 यूनिट। तो आप ये समझ लेना। तो हम लिखते हैं कि 10 बॉक्स इजिकल टू 1 यूनिट, ये हम लेंगे। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई, और इधर वाई डैश मतलब नेगेटिव। फिर एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो आप 10 बॉक्स इजिकल टू 1 यूनिट लिए है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर का 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब जो क्वेश्चन में हम लोग आंसर मिले थे पॉइंट का, वो आप लिख लेंगे। पहला वाला है 4.1। तो एक्स में 4 1 2 3 4 और वाई में 1 मतलब ये आपका पॉइंट आ गया। ये क्या है 4,1। फिर हमारा है 3,2। एक्स एक्सिस में 3 वाई में 2, तो ये 2, ये था 3,2। फिर हमारा है 1,4 मतलब 1 में 1, एक्स एक्सिस में 1 और वाई एक्सिस में 4, तो ये हमारा है 1.4। तो आप इस जो लाइन है उसको आप एकदम से एक्सटेंड कर देंगे इनफाइनिटी तक, इस तरह दोनों तरफ ये तीर। और एक कौन सा इक्वेशन का हमारा ग्राफ है, x प्लस वाई
इज लेस देन 5। अब ये पूरा आप लोगों को इजी लगा होगा, क्योंकि ऐसा ही आप क्लास 9, 10 सब में करते हुए होंगे, इसलिए आपको इजी लगा होगा। लेकिन क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का, इधर इक्वल नहीं है, हम लोग ने माना इक्वल, इनइक्वलिटी है। तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे टेक ओरिजिन कोऑर्डिनेट, टेक ओरिजिन कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लेंगे जो कि होगा y 0,0। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू इधर बैठाएंगे, 0 x में 0 और y में 0 इज लेस देन 5। तो 0 इज लेस देन 5, ये x, y का इक्वेशन था, उसमें x और y का वैल्यू बैठाएंगे। तो देखिए 0 5 से छोटा है, ये हमारा आंसर बोल रहा है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन ये एकदम सही बात है, इसलिए हम लिख लेंगे सेटिस्फाई। तो 0,0 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट आपका आंसर होगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरफ ड्राइंग कर देंगे, इधर का सब इक्वेशन, मतलब इधर का जो मैं ड्राइंग कर स्केच कर दे रहा हूँ, इस इलाके का सभी पॉइंट का कोई भी वैल्यू आपका आंसर होगा। और आप देखिए ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे कि इधर में हम थोड़ा सा गैप दे देंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे, क्योंकि इनइक्वलिटी है, इनइक्वालिटी है, इसलिए थोड़ा सा गैप दे देंगे। आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, गैप ना देके इस तरह कैप करके कर सकते हैं, कैप। अगर आपको गैप देना है तो गैप दीजिए, और मुझे लगता है कि कैप ही देना एकदम आसान है और ज़्यादा परेशान भी नहीं होगा। तो इस तरह कैप देके भी आप कर सकते हैं, कैप देने से जो टीचर है वो समझ जाएगा। तो इस इलाके का आंसर होगा आपका सॉल्यूशन का आंसर। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द शेडेड पोर्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये आ गया आपका आंसर, द शेडेड पोर्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आप यहाँ लिखते हैं द शेडेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का जो शेडेड पोर्शन वो ऑफ द ग्राफ। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपको समझाना हुआ। अब हम जल्दी जल्दी से सिर्फ करेंगे और आंसर को जितना छोटा में हो सके उतना छोटे में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या है 2x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो इसको हम लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटेन। पहले क्वेश्चन में आपको सब बता दिया है कि कैसे कैसे करना है, एकदम फेयर से जैसे एग्जाम में करना है। अभी हम थोड़ा सिर्फ आपको समझा देंगे, क्योंकि करना आपको है एकदम फेयर से, नीट एंड क्लीन। सो हम 2x + y को लिख सकते हैं इक्वल टू 6। तो इधर से 2x आएगा 6 - y, y इधर गया तो -y, प्लस से उधर गया तो माइनस, और x क्या आएगा 6 - y था, ये 2 × में था, इधर आएगा तो डिवाइड। तो हमारे पास x = 6, 6 - y/2 आया। आप इसको और भी आसान कर सकते हैं, 2 एक बार 6 के साथ -y/2, तो x = 3 - y/2, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इतने में ही आप छोड़ देंगे तो आपका आसान आंसर आ जाएगा। तो आप पहले इस तरह बॉक्स कर लेंगे, ठीक है, 1 2 3, ये x ये y। तो इसका मैं थोड़ा ट्रिक्स बता देता हूँ। पहला जो y है उसका वैल्यू आप 0 लेंगे, इधर y का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो क्या आएगा 6 - 0 तो 6, तो 2 6 जा 3 आएगा। उसके बाद सिर्फ इस जो y वैल्यू है उसके साथ नीचे का जो वैल्यू है वो जोड़ते रहिए। तो अगर मैं इसके साथ 2 जोड़ूँ तो 2 आएगा, तो 2 - 6 क्या आएगा 4, 4/2 2। फिर मैं इसके साथ 2 जोड़ूंगा तो 2 + 2 4, तो इधर 4 बैठेगा तो क्या रहेगा 2, 2 2 जा 1। आपको इधर आसान लग रहा है क्योंकि 2 है, लेकिन कोई और क्वेश्चन में आपको कठिन लगेगा। इसलिए आसान तरीका ये है कि पहले आप 0 बैठा के देख लीजिए, अगर हुआ तो सही, नहीं तो कोई और वैल्यू आप सिर्फ एक नंबर को पहचान लीजिए, फिर उसके साथ जो डिनोमिनेटर है वो जोड़ते रहिए, y के वैल्यू में सिर्फ जोड़ते रहिए, तो आपका जितना भी मन उतना आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको ग्राफ में करूँ तो मैं आपको ग्राफ में बता दे रहा हूँ, क्योंकि फेयर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है। अगर सब फेयर में करूँगा
तो फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और सबका टाइम नहीं रहता है। और मैथ जो है पूरा नहीं देखना चाहिए, मुझे लगता है। मेरा वीडियो भी अगर आप चाहे तो सिर्फ आधा देख के अगर सकते हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि मैथ जो है वो जितना आप करेंगे उतना अच्छा होगा। तो हम बैठाएंगे 1 2, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, और ये वाई डैश, ये वाई एक्सिस। 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर माइनस का भी होगा, क्योंकि -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। तो आप पॉइंट देखेंगे, पहला वाला है 3,0, 3,0 है आपके पास। सो एक्स एक्स में 3 और 0, तो यही पॉइंट है हुआ। फिर 2,2, मतलब एक्स में 2 वाई में 2, 2,2, तो इधर हुआ। फिर आपके पास है 1,4, एक्स में 1 वाई में 4। तो ये एकदम से आप एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, समझे, सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आया, ये थोड़ा ज़्यादा ही रफ में हो गया लगता है, लेकिन सॉरी, कुछ उम्मीद मैं दूसरा वाला अच्छे से करूँगा। तो ये हो गया, ये था 3,0, ये 2,2, ये 1,4, ज़्यादा ही रफ में हो गया लगता है। तो ये देखिए, इसमें हम क्या लेंगे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, ओरिजिन कोऑर्डिनेट, क्योंकि है 0,0। अगर इस इक्वेशन में मैं x में 0 बैठा हूँ तो 2 × 0 0, और प्लस y में भी 0 बैठा हूँ तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये क्या सही बात है, 0 का 6 से बड़ा हो सकता है? सो नॉट सेटिस्फाई। सो ओरिजिन जो है वो इस इक्वेशन का आंसर नहीं है। तो आप क्या दूसरी तरफ आपका लाइन ड्रॉ करेंगे, सेट करेंगे। तो ये जो दूसरी तरफ है वो, और आप ध्यान से देखेंगे कि तो मैंने टच कर दिया है, क्योंकि इधर स्ट्रिक्ट नहीं, इक्वल भी है, स्लैक इक्वेशन, स्लैक इनइक्वलिटीज़, तो आप टच भी कर देंगे। सो हम लिख देंगे देयरफॉर द, ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है, द शेडेड पोर्शन। अगर टीचर चाहे तो इस लाइन के लिए आपका 1 मार्क्स काट सकता है, ऑफ द ग्राफ इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब 3 नंबर देखेंगे। नंबर आपके लिए इजी होगा, तो मैं सिर्फ आपका जो इक्वेशन है वो बना देता हूँ। 3x + 4y > 12। तो इसमें अगर ये क्या लिख सकेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 3x + 4y = 12। ये क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 3x + 4y = 12। तो इसमें से आप देखेंगे कि 3x = 12 - 4y आता है, और x = 12 - 4y का 3 आता है। तो इधर देखिए, मैंने जो पहले वीडियो में बोला है वो आपका थोड़ा ज़्यादा आपको आसान बना देगा। तो 3 बॉक्स x, y। तो देखिए, आप अगर ये y में 0 बैठाएंगे तो ये 0 × 4 0, तो ये 12/3 मतलब 4। आप देखिए 0 के साथ y का वैल्यू में क्या बैठा हूँ, एक सोचने का ज़रूरत ही नहीं। आप 0 जो y का वैल्यू है उसके साथ सिर्फ डिनोमीटर जोड़ते रहिए। 0 + 3 3, तो 3 अगर बैठाएंगे तो 3 × 4 = 12, 12 कट जाएगा, तो क्या आएगा 0 हो गया। 3 के साथ हम क्या ऐड कर सकते हैं, 3 + 3 6। अगर 6 बैठाएंगे तो क्या आएगा, 4 × 6 = 24, सो -24 और 12, तो -12, सो -12/3, तो आएगा -4 आ गया। तो ये क्या आया, 4,0, 0,3 और -4,6, ये कोऑर्डिनेट आया। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, सॉरी इस पेज में आपको ज़्यादा परेशान हो रहा है, इसलिए ऐसा ही पेज में बनाता हूँ। लेकिन आप ध्यान देना कि मैंने इसका 10 बॉक्स = 1 यूनिट लिया है।
ए वाई डैश, और इधर का क्या होगा, एक्स और एक्स डैश। तो हमारा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर रहेगा 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5, और इधर रहेगा -1 -2 -3 -4 -5, और इधर क्या रहेगा -1 -2। अब देखिए -4 का भी वैल्यू चाहिए, तो हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं। तो ये एक्सटेंड अगर करेंगे तो होगा क्या, -3 -4, तो -4 इधर आ रहा है, तो हम थोड़ा इसको एक्सटेंड ना करके इधर ही दोनों पॉइंट से कर देंगे। तो पहला पॉइंट है 4,0, ये रहा 4,0 रहा, फिर रहा 0,3, ये 4,0 रहा, फिर रहा 0,3 0,3 ये रहा, और इधर क्या रहेगा -4,6, तो और -4.6, तो ये 6 था, और हमारा -4 इधर आया, तो -4 और -6 कुछ इधर पॉइंट रहेगा -4,6। ठीक है, अब तीनों लाइन को आप ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह, तो इधर रहेगा और इधर रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा इक्वेशन का आंसर है, ये इक्वेशन है 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक, अब इस इक्वेशन में हम ओरिजिन का वैल्यू पुट करेंगे। सो ओरिजिन का वैल्यू अगर पुट करूँ, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट वैल्यू करूँ तो क्या होगा, 3x में 0, ओरिजिन का 0,0 होता है, 3 × 0 + 4 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 ना, तो क्या 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो एकदम सही बात है कि 0 12 से छोटा है, तो सेटिस्फाई। तो इसका जो ड्राइंग होगा वो कोऑर्डिनेट के ओरिजिन के तरफ होगा, तो इस तरह। और टच रहेगा, टच, क्योंकि स्लैक इनइक्वलिटीज है, टच। तो आप इसमें भी क्या लिख देंगे, देयरफॉर द शेडेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ is the solution of the inequalities, not equation it is। पहले दोनों में इक्वेशन बोल दिया था, inequalities रहेगा। सो थैंक यू।